हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हमने 6 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हम करेंगे इससे आगे वाले प्रश्नों को हल। जितने कर पाते हैं उतने स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे घरों में टावर लगाते हैं ना कुछ, एक उसी प्रकार की कोई संचार मीनार है एक, वो एक 20 मीटर ऊंचे भवन पे लगी हुई है और उसकी लंबाई हमें, जो मीनार है वो कितनी ऊंची है वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये बताया गया है कि उस मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और जो मीनार के जो तले हैं यानी जो नीचे का हिस्सा है, जो भवन का शिखर और जो मीनार का तल है, वहां पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो बनाते हैं डायग्राम। इसका क्या बनेगा, सबसे पहले एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। सबसे पहले अपने क्या बना लेते हैं, ये कोई 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। ये 20 मीटर ऊंचा भवन यहां से लेके यहां तक, मान लो इसका नाम ए बी है। ये ए बी भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा। यहां से इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, उसकी ऊंचाई हमें नहीं बताई गई, हम अपने हिसाब से मान लेंगे। ये है संचार मीनार BC, इसकी ऊंचाई अपने मान लेते हैं कितनी है, h। कितनी है इसकी ऊंचाई, अपने B से यहाँ तक h मान लेते हैं, h मीटर है। अब इसने बोला है कि कोई व्यक्ति जो देख रहा है भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से हमें देखने पे ये मिलेगी, यहाँ से मान लेते हैं अपने D बिंदु पर, यहाँ से देखते हैं ये बिंदु D है। यहाँ से देखने पे जो भवन का शिखर है या फिर मीनार का जो तल है, वहां तक कोण बनता है 45 डिग्री का। यानी ये कोण कितना बन रहा है अपने पास, 45 डिग्री। और अगर इस भवन के जो मीनार है भवन के ऊपर लगी हुई, इस मीनार के शिखर को देखते हैं तो यहाँ से कोण कितने डिग्री का बनता है, तब यहाँ से कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। कितना बनता है, 60 डिग्री का। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अपने मान लेते हैं पहले जो भवन है, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है 20 मीटर, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये BC एक संचार मीनार है, और जो इसके तल और शिखर है उसका उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब जो हमने किया है वो लिख लेते हैं पहले। माना एक भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन AB है, और H ऊंचाई की संचार मीनार BC है। इसके बाद कोण, ये जो बिंदु A से बिंदु D, भवन से बिंदु D पर, भवन से बिंदु D पर, भूमि तल पर स्थित है बिंदु D पर, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अतः अब हमें जो करना है ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। अब अपने पास इसमें है क्या, ये अपने इसको कोई नाम दे देते हैं,
x मीटर दूर है ये बिंदु, ऐसा मान लेते हैं। ये हमें ज्ञात भी नहीं करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ज्ञात करना है h, जो हम कैसे कर पाएंगे, इन दोनों कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे और ये जो अपने पास लंबाई आ जाएगी इसमें से ये 20 मीटर घटा देंगे तो अपने पास ये आ जाएगी पूरी की पूरी। देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। सबसे पहले लंब और आधार का संबंध है, अपने tan थीटा वाला सूत्र इसमें लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। क्या बन जाएगा, पहले 45 डिग्री के लिए, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, tan 45 हो जाएगा। tan 45 बराबर लंब का मान कितना है, इस कोण के लिए लंब का मान कितना है, 20 मीटर। 20 बटे ये कितना अपने पास x, ये कोई दूरी है वो कितनी है, x मीटर है। tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 बराबर 20 बटे x, ये x इधर जाएगा तो अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर अपने पास आ गया 20 मीटर, यानी ये दूरी कितनी आ चुकी है अपने पास, 20 मीटर आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें tan 60 डिग्री के लिए सूत्र लगाऊंगा, लंब बटे आधार वाला, तो इसमें लंब कितना हो जाएगा, 20 प्लस h, लंब कितना हो जाएगा 20 प्लस h, तो लगा देते हैं। ये अपने पास टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 20 प्लस h, यहां लगाते हैं इस साइड, थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए क्या बन जाएगा अपने पास, tan 60 डिग्री बराबर कितना बन जाएगा, लंब यानी 20 प्लस h, इस कोण के लिए इसके सामने वाली पूरी भुजा लंब होगी, तो 20 मीटर तो इतनी है और प्लस में ये h, तो लंब कितना हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h बटे आधार कितना है x मीटर, या फिर x की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, वो कितनी है 20 मीटर, ये हो जाएगी 20। tan 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, √3 बराबर 20 प्लस h बटे 20, यहां से हम 20 इधर लेके जाएंगे, किस में जाएगा, गुणा में, तो ये बन जाएगा अपने पास 20 √3 बराबर 20 प्लस h, कितना बन जाएगा 20 प्लस h, इधर प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तो h बराबर बन जाएगा अपने पास 20 √3 माइनस 20, h बराबर बन जाएगा अपने पास 20, बाहर कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 20 बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा अपने पास √3 माइनस 1, ये इतनी ऊंचाई आ जाएगी। h का मान आ जाएगा अपने पास कितना, 20 और √3 माइनस 1, 20 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1, ये अपना 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है एकदम। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में हमें क्या, ये प्रश्न संख्या 7 का आंसर था। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमें कहा गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है कोई, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है दूर, सेम ऐसा ही डायग्राम इसका बनेगा, लेकिन इस बार हमें जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है। इस बार हमें ऊपर जो मूर्ति लगी है उसकी ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं अपने। पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं। मान लेते हैं, माना कोई h ऊंचाई का एक पेडेस्टल है। चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। प्रश्न संख्या नंबर 8, ये मान लेते हैं अपने h ऊंचाई का कोई पेडेस्टल है, h मीटर का ये AB पेडेस्टल है। इसके ऊपर मूर्ति लगी है, इसके ऊपर शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो अपने 1.6 मीटर के ऊपर एक
मूर्ति और बना लेते हैं। ये बन जाएगी अपने पास 1.6 मीटर की BC कोई मूर्ति हो जाएगी, 1.6 मीटर। अब इसने कहा है कि एक कोई इससे दूर बिंदु है, मान लेते हैं अपने यहाँ पे कोई D बिंदु है। सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा, 7वें प्रश्न में जैसा डायग्राम बना है बिल्कुल वैसे के वैसे डायग्राम बनेगा। इसमें वैल्यू अलग आ जाएगी। ये कोई बिंदु D है, यहाँ से इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो जो प्रश्न में दिया गया है वो बनाते जाना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। पूरा आंसर प्रश्न के अंदर छुपा होता है। ये कोण हमें कितना दिया गया है? 60 डिग्री। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी इस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो ये भी बना लेंगे। ये अपने पेडस्टल हो गया, और इस पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना है? ये हमें दिया गया है 45 डिग्री। सेम वही काम है, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? पेडस्टल की ऊंचाई यानी h का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, ये कितनी है? x मीटर है। ये मान लिया हमने x मीटर है। अब इसमें जो जो हमने किया वो लिख लेते हैं। सबसे पहले माना h ऊंचाई का AB पेडस्टल है, AB पेडस्टल है, और 1.6 मीटर ऊंची BC एक मूर्ति है। BC एक मूर्ति है, और इसके जो बिंदु से, ये बिंदु D से, बिंदु D पेडस्टल से x मीटर दूरी पर है, x मीटर दूरी पर है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, एवं पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। अतः वही काम करेंगे, इसमें भी अपने कौन सा सूत्र लगाएंगे? tan, वही लगाएंगे tan 30 वाला, सबसे tan 45 का। अतः tan 45 बराबर tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? L/A। tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, और इसका मान कितना है? H/x, यानी इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? h। ये अपने पास x का मान आ गया, कितना आ गया? h मीटर। यानी ये और ये भुजाएं दोनों की क्या है? समान है। ये दोनों भुजाएं कितनी है? समान है। अब हमें tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 के लिए अब थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए क्या बन जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना हो जाएगा? h 1.6 प्लस h, और बटे में आधार का मान कितना है? h। आधार का मान कितना है? h है। अब हमें tan 60 का मान निकालना है। tan 60 का मान कितना हो जा? √3 बराबर कितना है अपने पास? 1.6 प्लस h बटे h। ये h इधर भाग में है, दूसरी साइड किस में जाएगा? गुणा में। तो अपने पास पड़ जाएगा 1.6 प्लस h बराबर √3 h। अब अगर
इस h को मैं इधर लेके आऊंगा, h को इस साइड लेके आऊंगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, √3h माइनस h बराबर 1.6, यही बनेगा अपने पास। और इसमें से अगर मैं h कॉमन लूंगा तो h से अगर बाहर आ गया तो अपने पास बनेगा √3 माइनस 1 बराबर क्या है, 1.6। क्या बन जाएगा अपने पास, h बाहर कॉमन आ गया, अपने पास बन जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ये इधर लेके आएंगे, किस में आएगा, ये आएगा गुणा में है तो किस में आएगा, भाग में। तो अपने पास h बराबर बन जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब बटे में रूट वाला रखना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, तो हर का परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण में क्या होता है, बटे वाली जो भी संख्या होती है उससे उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, h बराबर 1.6 गुणा में क्या आ जाएगा, √3 + 1, और बटे में क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 √3 + 1। यहाँ सूत्र लग जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। सूत्र क्या होता है, चूंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ऊपर बन जाएगा 1.6 गुणा ये है √3 + 1 बटे में 3 का वर्ग 9 और माइनस 1 का वर्ग 1। अपने पास क्या बन जाएगा, 9 माइनस 1। अब ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में बन जाएगा, यानी पहले लिख लेते हैं 1.6 गुणा √3 + 1 बटे में क्या बचा 8। ये दशमलव हटाऊंगा तो बटे में क्या लग जाएगा 10, और इससे काटूंगा तो ऊपर कटेगा 2 बार। कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और बटे में कितना बच जाएगा, ये 8 2 16, और बटे में क्या बचा 10। अब अपने पास बनेगा अब 2 और इधर ये कितना है, √3 + 1, 2 गुणा √3 प्लस, सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी हमने। √3 का वर्ग 9 नहीं होगा, √3 का वर्ग होगा 3। कितना होगा 3। तो 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2। 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो अपने पास बटे में आ जाएगा 10, और ऊपर बन जाएगा 8। कितना बन जाएगा 8, और बटे में 10, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 नहीं बनेगा, ये 8 बटे 10 है, और 8 बटे 10 बनेगा 0.8 और √3 + 1 मीटर। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। h बराबर कितना आ जाएगा, वो हमने √3 का वर्ग 3 का वर्ग कर दिया 9, √3 का वर्ग 3 होता है। ये अपना आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, √3 + 1 और इसके गुणा में क्या है 0.8। ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई। अब आप पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 0.8 गुणा √3 + 1 मीटर। ये पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। इसमें आप अब अगर चाहो आप तो √3 का मान रख सकते हो, वो रखोगे तो कितना बन जाएगा 0.8 गुणा ये 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2.732, और इसके अंदर गुणा करवाओगे तो ये पॉइंट 1 इधर है और 3 के बाद इधर है, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको आप अगर गुणा करवाओगे तो ये लगभग 8 2 16, 8 2 ये बन जाएगा 8 2 16 6, असल लगी 1, 8 3 24, 24 और 1 25 का 5, असल लगी 2, 8 7 56 और 2 58, असल लगी 5, 8 2 16 और 5, 8 2 16 और 5 21। 4 के बाद पॉइंट है तो ये इधर 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 2.18 मीटर लगभग आ जाएगा। ये लगभग आंसर हो जाएगा 2.18
18 मीटर लगभग आंसर हो जाएगा। यहाँ आप इसमें मान रखना है सिर्फ √3 का। √3 बराबर होता है 1.732 और 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2.732। इसका अंदर गुणा करवाओगे आप तो ये बनेगा 2.1856 और 18 यानी लगभग ये 5-6 को आप छोड़ सकते हो, ये बन जाएगा आपके पास 2.18 मीटर लगभग ऊंचाई आ जाएगी इतनी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, प्रश्न नंबर 9 में हमसे कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई मीनार है, मीनार का जो पाद बिंदु है उससे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई भवन है और कोई मीनार है, दो, इसमें दो भवनों की बात की गई है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। प्रश्न सही था एकदम। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, इसमें कहा गया है हमसे कि कोई एक मीनार है और एक भवन है। अब इसमें मीनार की ऊंचाई दी गई है हमें। मीनार कितनी बताई गई है? 50 मीटर ऊंची बताई गई है। तो मीनार बना लेते हैं पहले 50 मीटर ऊंची। ये अपने पास मीनार होगी 50 मीटर ऊंची। ये मीनार मान लेते हैं ए बी ऊंचाई। ये भी कोई मीनार है। और एक भवन है अपने पास। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो ये भवन वाली ऊंचाई हमें माननी होगी। और भवन बना लेते हैं इस साइड अपने। भवन 50 मीटर ऊंचा नहीं होता, भवन अपने कोई 20-30 मीटर ऊंचा बना लेंगे। ये अपना भवन हो गया। ये थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा चलेगी। ये सीडी भवन है। ये क्या है? सीडी भवन है। ये कितने मीटर है? x मीटर अपने मान लेते हैं। ये x मीटर ऊंचा भवन है। और अब इसमें कहा गया है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है जो मीनार के पाद बिंदु से, वो है 30 डिग्री। ये मीनार के जो तल है यहाँ से भवन के जो शिखर से उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यानी ये भवन का जो पाद बिंदु है इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 60 डिग्री है। तो ये बना लेंगे अपने। ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको ज्ञात क्या करना है? इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो कैसे करेंगे? इसमें अपने सूत्र लगा देंगे। जो मान अपने पास हो, ये दूरी अपने दोनों बीच की दूरी कुछ भी मान लेंगे अपने। ये मान लेते हैं एल मीटर मान लेते हैं, L1 मीटर मान लेंगे। अब इससे हम कैसे निकाल पाएंगे ये दूरी? ये दूरी हम कब निकाल पाएंगे? जब अपने पास या तो ये मान भी आए। इस 30 डिग्री के लिए पहले ये मान अगर मैं निकाल लूं तो उसकी मदद से फिर ये निकल सकता है। और ये मान मैं कब निकाल सकता हूं? जब tan 60 का इसमें सूत्र लगाऊं तो मैं लंब से आधार मान निकाल सकता हूं। कर्ण निकालने का अपने पास कोई मार्ग नहीं है। बनता है मार्ग तब जब इन दोनों में से एक भुजा हो। लेकिन अपने ये निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद अगर मैं ये सूत्र लगाऊंगा तो अपने पास लंब का मान आ जाएगा tan 30 का सूत्र लगाने पे। तो सबसे पहले जो हमने किया है वो लिख लेते हैं। माना 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची एक AB मीनार है। एक AB मीनार है और x मीटर ऊंचा कोई एक CD भवन है। एक CD भवन है। और एक चीज हमने क्या मानी है? भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी मानी है हमने? भवन और मीनार के बीच की दूरी, भवन और मीनार के बीच की दूरी L1 मीटर है। अतः उन्नयन कोण आपने लिख लिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो। अतः tan 60 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा? इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? AB
बटे आधार क्या है AC, तो tan 60 का मान होता है √3, AB का मान है 50 बटे इसका मान कितना है L1, AC का मान कितना है L1। अब L1 को इधर लेके जाऊं और इसको इधर लेके आऊंगा तो अपने पास L1 बराबर क्या बन जाएगा 50 बटे √3, बटे में हमें √ रखना नहीं है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करवा देंगे, तो अंश व हर में √3 का गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो L1 बराबर क्या बन जाएगा अपने पास 50 √3 बटे 3, √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 बन जाएगा और ऊपर √3 आ जाएगा। ये अपने पास L1 का मान आ चुका है, कितना आ गया 50 √3 बटे 3, ये L1 का मान है। अब अपने इस कोण 30 डिग्री वाले कोण के लिए लगाते हैं। अब थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए तो tan 30 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा इस कोण के लिए लंब CD, यानी लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे आधार CD बटे AC, और AC का मान L1 है, L1 का मान हमने निकाल लिया है तो इससे अपने पास मान आ जाएगा। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर CD का मान कितना है अपने पास x मीटर हमने माना x, और L1 का मान कितना है अपने पास, ये L1 रख सकते हो आप। अब इधर ये भाग में किस में जाएगा गुणा में, तो x बराबर क्या बन जाएगा L1 बटे 1, ये ऊपर गुणा में जाएगा 1 से गुणा हो जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा L1 बटे √3, L1 बटे क्या बन जाएगा L1 बटे √3, और L1 का मान हम यहाँ से रख सकते हैं तो इसको नाम दे दो समीकरण 1, तो L1 का मान समीकरण 1 से L1 का मान समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा 50 √3 बटे 3, और बटे में क्या है √3। अब इसके साथ इसके बटे में भी 1 होता है, पास वाले गुणा होगी और दूर वाला गुणा होगी, तो x बराबर क्या बन जाएगा अपने पास 50 √3 बटे 3 √3 से √3 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 50 बटे 3, और 50 में 3 का भाग देंगे, x बराबर 50 √3 बटे 3 √3, और x बराबर √3 से √3 कट जाएगा, x बराबर आएगा 50 बटे 3, और 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 3 48 बचा 2, 6 3 18 यानी 16.666 मीटर। इस प्रकार ये आंसर अपना आ जाएगा, लगभग में आएगा, ये भी कंफर्म नहीं आएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी। भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर होगी। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रश्न संख्या 9 के। इस प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट काम है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बन चुका है तो उसके बाद आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके आंसर आराम से निकाल सकते हो। आज हमने 7, 8 और 9 3 प्रश्न कर लिए हैं। अब इससे नेक्स्ट आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।